वेलकम टू ऑल टाइम फ्री ट्यूटर। टुडे आज हम देखेंगे एक कॉन्जुगेशन शीट के बारे में। कॉन्जुगेशन इंग्लिश में एक बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, याद करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ठीक है, हमें क्या करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये जो है हमारा ये जो वीडियो है, ठीक है, कितना आसानी से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। याद करने के लिए कुछ मैजिक होता है, ठीक है। वो मैजिक का वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद नहीं लगेगा कि याद रखना इतना मुश्किल होगा, ठीक है। और एग्जाम में अगर कोई भी भाग का कॉन्जुगेशन अगर, ठीक है, बोलना होता है, लिखना होता है, तो एटलीस्ट क्या होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वर्ब है, मतलब ये फॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अभी आप भी जो देख रहा हो वो है, ये जो है, ये जो कॉन्जुगेशन शीट है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर ये कॉन्जुगेशन शीट निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हम बोल रहा हूँ कि ये अपडेट शीट में आओ, ठीक है। कॉन्जुगेशन है इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में, इंग्लिश ग्रामर पे आओ और यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन लिखा हुआ है। कॉन्जुगेशन सिलेक्ट करो और ओपन लिंक, बस कॉन्जुगेशन शीट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, उतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि देखो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है मेमोराइज करना, ठीक है। उसके लिए क्या है, हमें एक मैजिक पता होना चाहिए। मैजिक पता होगा तो वो आसानी से याद रहेगा। अभी क्या है कि इसका, ये जो हमारा जो इंग्लिश टीचर है, ये मतलब नहीं है उसको सब कॉन्जुगेशन से याद रहता है, ठीक है। लेकिन उसे क्या है, उसके पास इतना प्रैक्टिस किए है कि वो बोल सकते हैं कि ये वर्ब है, मतलब इसका कॉन्जुगेशन फॉर्म क्या होना चाहिए। वो तुरंत एक एक्सपेक्ट करके और थोड़ा सा करेक्ट करके, ठीक है, बोल देंगे कि यही फॉर्म होगा। वो इतना आसान प्रैक्टिस किए, तो ये प्रैक्टिस करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये शीट में प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने के लिए क्या चाहिए, ये प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करेंगे, मम्मी पापा या भाई बहन है, ठीक है, भैया मेरा बहन, ये दीदी मेरा, ये पूछो मैं बोल पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा है तो वैसे ये इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो लोग भी हमेशा बिजी रहता है, ठीक है। तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, हम खुद से अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो किताब में वो दिख जाएगा, जब दिख जाएगा तो याद फिर से याद आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम ये शीट बनाए कॉन्जुगेशंस के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पर क्या है, पहले प्रेजेंट फॉर्म लिखा हुआ है, बंगाली मीनिंग हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, पास्ट फॉर्म याद रखेंगे, ठीक है। हमें ये हिंदी मीनिंग चाहिए, ओके, वी हैव टू, हमें हिंदी मीनिंग याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये पास्ट पार्टिसिपल, किताब में देखोगे सिर्फ ये 3 फॉर्म लिखा हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन ये 2 फॉर्म, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो कौन सा फॉर्म होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तो कौन सा फॉर्म होता है, वो भी याद रखना होगा हमें, ठीक है। वो भी याद रखना होगा, दोनों ही याद रखना होगा, पूरा पांचों के पांचों याद रखना होगा। उसके साथ साथ उसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग भी याद रखना होगा, ठीक है। तो पहले क्या है, पहले हम वहाँ पर लिखे हैं 1 से 15, तो एक पहला 15 को हम सही से प्रैक्टिस करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि 15 बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, उसको 5 या 10 कर दो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है। मैं 10 कर देता हूँ,
ठीक है, 10-10 करना हो तो 10, पहले 10 अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, याद करो। उसके बाद क्या होगा, तुम क्या है, उसके बाद कैसे याद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बोल रहा है टेक, एक ऑटोमेटिक वर्ब आया है वो है टेक। तो बोलो टेक का फॉर्म क्या क्या होगा, ठीक है। उसका स्पेलिंग भी याद रखना होगा, स्पेलिंग भी बोलो, ठीक है। उसके बाद क्या है, नीचे आओ और देख लो तुम सही बोले हो या गलत बोले हो, और कौन सा स्पेलिंग सही बोले हो, कौन सा स्पेलिंग गलत बोले हो, ठीक है। अच्छा होगा तुम अगर किताब में लिख लोगे तो, ठीक है, तुम्हें करेक्शन करना अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो ठीक है, मुंह मुंह में ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या है, ऑरेंज पे सिलेक्ट करो, सर्किल, उसके बाद क्लियर, ठीक है। नया भाग आ गया काम, बोलो प्रैक्टिस करो, और उसके बाद चेक करो कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ऐसा ही चेंज करते रहो और प्रैक्टिस करो। जब तुम्हें लगेगा पहला 10 हमें याद है, कॉन्फिडेंट है, तो हम क्या करेंगे, ये इसको बढ़ा के 11 से 20 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा पहले इसके बाद क्या करना होगा, नेक्स्ट जो 10 है 11 से 20 अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर चेक करेंगे कि हमें याद है कि याद नहीं है, ठीक है। जब तुम्हें लगेगा कि नेक्स्ट 10 11 से 20 हमारा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं ये सही है, मेरा सही हो गया, तब क्या करना है, 21 से 20 नहीं, फिर से 1 से 20 करना है। पहले ये चेक करना होगा कि ये पहला 20 मेरा सही से याद है कि गलत, याद नहीं है। अगर याद नहीं रहे हैं तो फिर से हमें 1 से 10 11 से 20 फिर से याद रखना होगा, ठीक है। जब तुम्हें लगेगा कि 11 से 20, ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये 21 से ये 30 करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करो आराम से, 15 से 20 दिन, ठीक है, 10-10-10-10 करो, देखो 150, ठीक है, 150 भाग का तुम्हारा याद हो गया, ठीक है। और हमारा जो मैजिक है वो मैजिक एक बार देख लो, ठीक है, तुम्हें क्या है, तुम्हें पता चल जाएगा कि इसका फॉर्म क्या हो सकता है, ठीक है। वो तुम खुद एक गेस कर सकते हो, ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है, लेकिन फिर भी गेस कर सकते हो कि इसका फॉर्म ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और सपोज ये चीज, ठीक है, ठीक है, कोई सर्च भार्ब, मतलब कोई एक भार्ब ढूंढना है, उसका फॉर्म क्या है तुम भूल गए हो, ठीक है। मान लो कि एक भार्ब है, ठीक है, वो है थ्रो, थ्रो भार्ब का फॉर्म क्या क्या है मैं भूल गया, तो यहाँ पर ढूंढना, ठीक है, यहाँ पर ढूंढना बहुत मुश्किल है, कहाँ पर है थ्रो, ठीक है। मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिल गया तो डिफिकल्ट है, ठीक है। बोल रहे हो कि ऐसा ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, हम इसको मिटा दिए। उसके बाद थ्रो, थ्रो का स्पेलिंग है THROW, ठीक है। देखते हैं, बोल रहा है थ्रो का फॉर्म क्या क्या है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म है थ्रोस, थ्रोइंग, ठीक है। ऐसे सपोज और एक भार्ब जो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कितना भार्ब्स है, ठीक है, देखता हूँ, ठीक है, बहुत नीचे चलता हूँ, देखता हूँ कितना भार्ब है, देखो 1020 है, 1020 है,
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 120 बार्स ही है इंग्लिश में, ठीक है, फ्यू थाउजेंड्स ऑफ बार्स है, ठीक है। तो इतना याद कैसे रखेंगे, उसके लिए हम क्या बोल रहा हूँ, जस्ट मैजिक को एक बार ठीक से प्रैक्टिस करो, ठीक है, उसको पता चल जाएगा कि तुम्हें एक गेस कर सकते हो, ठीक है। हमारा जो इंग्लिश मैम है, सर है, ठीक है, वो ऐसे ही है, ठीक है, वो इतना इतना टाइम्स प्रैक्टिस किए कि वो कॉन्फिडेंटली, मैक्सिमम टाइम्स कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, लेकिन कभी कभी वो क्या करेंगे, वो गेस करके बोलेंगे ये फॉर्म ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो तुम्हें याद दिलाया जाएगा कि कैसे याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इतना सारा भाग है, इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल है उसको याद करना ही पड़ेगा, और जो चीज़ है एकदम कॉमन चीज़ है, ठीक है, उसको मैजिक के इम्प्लीमेंट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे ही इसको इस्तेमाल करो, ये शीट को, मुझे नहीं लगता है कि और कोई मुश्किल ही होगा, ठीक है। धन्यवाद।